हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद पूजा ऑफिशियल पे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी सुपर टेट की तैयारी चल ही रही है, तो दोस्तों हम लोग अपना स्टार्ट कर दिए हैं। और कुछ चैप्टर मैंने सोचा कि चाइल्ड डेवलपमेंट और जो ये बाल मनोविज्ञान है शिक्षण प्राथमिक भर्ती में, जो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है दोस्तों, तो ये भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या है ना, ये शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति, इन सब का जो एक मोटा मोटा जो है वो काफ़ी इसका वेटेज है। और हम लोगों ने क्योंकि हम लोग डीएलएड से हैं, तो हम लोग अच्छा सा इसका जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी पढ़ी होंगे। तो इसका मैं अब अपना रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं अपना इसका पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार हम लोग पढ़े हैं तो इतना ज़्यादा कंटेंट में वो नहीं है। और उस समय पे जब मैं अपना डीएलएड करी थी कंप्लीट, यूपी टेट कंप्लीट करी थी ना, उसी समय मुझे एक मेरी मैम थी, वो मुझे ये बुक दी थी, क्योंकि उनका क्वालिफाइंग हुआ था। वो टेट, यूपी टेट, सी टेट सब कुछ अपना भी वो टीचर पे हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उसी समय मेरे पास कंटेंट सभी है, सभी बुक हैं, सभी कुछ हैं, इसलिए मैं अब ज़्यादा भाग नहीं रही हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो ये जो है ना, इसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि जो जीवन कौशल और जो ये है चैप्टर, जो लाइफ स्किल है, वो किस तरह से एग्ज़ाम में पैटर्न में आएगा, क्योंकि एक बार मैं इसको पढ़ चुकी हूँ तो ज़्यादा बर्डन नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जो टीचर लाइफ है, टीचर लाइफ अगर आप मान लो एज अ टीचर आप बन गए, तो फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप कैसे क्या करेंगे, बच्चों के साथ कैसे रहेंगे, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि सब कुछ का फ़र्क पड़ता है ना। कि मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आपके साथ बच्चे ने कुछ जाते ही उदंडता कर दिया, ऐसा कर दिया, व्यवहार अच्छा नहीं रहा, वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ की आपके कलीग का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो आप उसको किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। आप एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे या फिर आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे। तो एक टीचर के क्या उसमें क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, मैनेजमेंट इन द थ्रू कि आपके कलीग्स, आपके प्रधानाचार्य, ये सब के प्रति आपका, प्रबंधन के प्रति आपका क्या है, ये सब जीवन कौशल लाइफ स्किल में आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें ये बताया जाता है कि टीचर की वैल्यू क्या है। टीचर अगर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई वो मतलब किसी से वो अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहा है, और आप एज ए टीचर हैं, आपसे वो अपनी बातें शेयर कर रहा है, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अपने हेल्थ से लेकर हो, और वो चाहे किसी मेंटली वो चीज़ से गुज़र रहा हो, या फिर उसको कुछ पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, आपसे बोल रहा है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बच्चे को कैसे समझाएंगे, कैसे उसको उसकी जो कमी है उसको दूर करेंगे। तो ये सब चीज़ें लाइफ स्किल में सिखाया जाएगा। जीवन कौशल बहुत कठिन नहीं है। जीवन कौशल प्रबंधन आपको यही मैनेज करना सिखाएगा कि आप बच्चे से कैसे आप कनेक्ट हो, कैसे उससे इतना वो फ्रीली हो जाए आपसे कि आप उससे कनेक्ट हो जाएं, और वो आपको अपनी सारी टेंशन, आपके जो सब कुछ है उस पर बिलीव करे और आप पे उस ध्यान दे वो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भी एक, जैसे आपने एक बेस्ट क्वेश्चन सुना होगा कि ये सुगमकर्ता के रूप में टीचर्स होते हैं, तो ये चीज़ है ना। तो उस सुगमकर्ता क्या है, सुगमकर्ता इन द सेंस कि आप बच्चे की इन्हेंस करें, बच्चे को इन्हेंस करें कि बच्चे तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, हर उसको एक्टिविटी में लाएं उसको। क्योंकि क्या है ना कि बच्चे देखिए, और ये भी चीज़ है कि आपके स्कूल में, आपकी कक्षा में बहुत सारे प्रकार के बच्चे होंगे। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में एक चैप्टर है व्यक्तित्व भिन्नता, भिन्नता इन द सेंस कि कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई जल्दी से सीख जाएगा, कोई जल्दी से नहीं सीख पाएगा, कोई ज़्यादा रूरल बैकग्राउंड एरिया से आ रहा है, उसके घर शिक्षा का कोई वो नहीं है, और माता पिता भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं और वो पढ़ना चाहता है। इस तरह से कई जो असमानताएं हैं बच्चों के बीच में, तो उनको लेके आप बच्चों को कैसे आप बढ़ा पाएंगे, सभी बच्चों पे समान ध्यान हो। तो ऐसे ऐसे जो है टीचर को क्या करना चाहिए, लाइफ स्किल में ये सब कुछ सिखाया गया है। तो आप लाइफ स्किल वाला चैप्टर पढ़िए, बहुत बेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप उसमें लाइफ स्किल वाला जो है चैप्टर कर सकते हैं। रही बात बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान का जो मेरे पास एक बुक है, देखिए मैं ना सारा डीएलएड वाला स्तर वाला ही लेके चल रही हूँ। देखिए मेरे पास अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा दोस्तों, इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ये अलका गुप्ता की है, एसपी गुप्ता, अलका गुप्ता की।
ये बहुत ही मैंने जैसा कहा कि मेरे पास कंटेंट सारे पहले से ही मैं ले चुकी थी, क्योंकि अब वैकेंसी तो आई नहीं थी, तो उस समय लेके रख लिया था सब लोगों ने। तो ये बुक जो दोस्तों देखिए मैंने कितना इसको पढ़ा है, ये एक इसका इधर का पेज भी निकल चुका है। ये देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन बाकायदा किया है हर जगह आपको इसमें मेरा एक्स्ट्रा वो दिखिएगा वर्जन की मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं। देखिए, ये देखिए हर यूनिट को मैंने पढ़ा है। इसमें ना आपको सब मिल जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। इसकी ऐसे कोई पेज नहीं है जिसमें मैंने इसको अच्छे से ना पढ़ा हो, अंडरलाइन ना किया हो। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ना सबसे बेस्ट बुक है। अगर इसको एक बार अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और जैसे भी आपके पास जो भी बुक हो। और ये देखिए, जो ये जो सीरीज हम लोग पढ़ते आए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि डीलेट के टाइम हम लोग इसको बहुत पढ़े थे। तो ये मुश्किल से पतली पतली है, कितनी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पतली है। इससे क्या, इससे कोई मतलब एकदम डीपली आपको नॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक मोटा मोटा जो है ना वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग जैसे बहुत दिन से पढ़े थे, भूल गए हैं, हम लोग उसको रिवाइज़ नहीं किए हैं, तो एक तरह से रिवाइजेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब जल्दी से आप कोई कोचिंग वोचिंग नहीं अप्रोच कर पा रही हैं और अपने से पढ़ रही हैं, तो आप तो इसको पढ़ ही हैं, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अब आपको किसी की क्लासेस देखेंगी ना तो वो आपको बहुत ही सरल लगेगी, आपको एक कॉन्फिडेंट भी बूस्ट होगा कि हमने पहले भी इसको पढ़ा है, हम इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो लाइफ स्किल का प्रॉब्लम ख़त्म है। चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर भी मैं एक और मेरे पास बुक है, ज्ञान गंगा प्रकाश की है, वो भी बहुत अच्छी है, अगर उसमें भी है। और घटना चक्र की भी बुक अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो बुक पे रेफर रहिए, किसी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा मत विश्वास करिए। मैं तो कहूँगी कि आप लास्ट में मैराथन उसकी देखिए, तो आपको इसका बेस्ट अप्रोच मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा रूटीन है, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप चाहें तो आप भी अपना रूटीन शेयर कर सकते हैं, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं और मेरे में क्या कमियां हो रही हैं, आप उसको भी बताइएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो मैं पढ़ रही हूँ वही सही हो, शायद आप भी अच्छा पढ़ रहे हो और आप भी अच्छा कंटेंट रखे हो। तो कुछ राय हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपना थ्रो दे रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, इसमें पे क्या किस तरह से मैं अपना मैनेज लेके चल रही हूँ। तो बस इसी से रिलेटेड मेरा चैनल है। तो जीवन कौशल के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और आप ज़रूर उसमें कनेक्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।